नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं जयपुर के नारायण सिंह सर्किल के पास में और यहाँ पे एक जैन सभागृह है। वहाँ पे कांग्रेस की एक अहम बैठक है और उस बैठक में अब तक सारे नेता कांग्रेस के हैं वो पहुंच गए हैं। दो नेता नहीं पहुंचे हैं, उनके ऊपर एक बड़ा सवाल है वो खड़ा हो रहा है। पहला नाम मैं बता देता हूँ, राजस्थान के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाने वाले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं और दूसरे हैं सचिन पायलट। अब सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि ये दोनों क्यों नहीं है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से बड़े नेता इस सभागृह में आए हैं और क्यों ये मीटिंग हो रही है। दरअसल यहाँ पे जितने भी नेता हैं, जिनमें से पीसीसी के चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी है और अन्य कांग्रेस के विधायक जितने भी है वो भी है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास, मनोज मेघवाल, पुष्पाराम गोदारा, मनीष यादव और अभिषेक चौधरी जो कि जोटवाड़ा से प्रत्याशी थे कांग्रेस के, और इसके अलावा अभिमन्यु पुनिया भी यहाँ पे मौजूद है। रफीक खान जैसे सारे जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता है वो, और मंडल अध्यक्ष जितने भी बन रहे हैं, उतने भी पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है, वो सारे यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये मीटिंग क्यों हो रही है, तो ये मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हो कि पीछे बैनर पे लिखा हुआ है कि मनरेगा बचाओ अभियान है। दरअसल मनरेगा का जो नाम चेंज हुआ था कुछ समय पहले, उस नाम को लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही थी। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस है वो ये स्पष्ट कर चुकी है कि अब ये बड़ा आंदोलन होगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि अब हम मनरेगा को लेकर है वो बड़ा आंदोलन करेंगे। मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है। मनरेगा में जो राज्य को 40% है वो भुगतान करने के लिए कहा गया है, इससे अब मनरेगा और ज्यादा कमजोर हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में राज्य सरकार है वो मनरेगा के ऊपर कम ध्यान देगी, कम रोजगार मिलेगा और इसको अंदर से खोखला करने का काम है वो केंद्र सरकार कर रही है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं, टीकाराम जूली ने यह भी कहा कि हम अब बड़े आंदोलन करने वाले हैं मनरेगा को लेकर, बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक ये आंदोलन होंगे और इस आंदोलन में कांग्रेस के सभी नेता है वो यहाँ पे भागीदारी निभाएंगे। अब बात करते हैं वो आंदोलन कब हो सकते हैं। वो 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में ये आंदोलन हो सकते हैं और जयपुर में ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हुई है। जयपुर में पहले भी कांग्रेस ने बड़े आंदोलन किए हैं जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम आने को होता है। आपको मैं बता देता हूं कि 15 तारीख को आर्मी डे है और उस दिन आर्मी की एक बड़ी परेड रखी गई है जयपुर में, क्योंकि दिल्ली में धुंध की वजह से वहां परेड करवाना है वो संभव नहीं है। इसके लिए अब कांग्रेस ने भी तैयारियां कर ली है कि उसी दिन के आसपास में ही ये सारे प्रदर्शन किए जाएंगे और कांग्रेस अपना ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश करेगी। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल कि गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली और इतने बड़े नेता आने के बाद भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत अब तक क्यों नहीं पहुंचे हैं इस मीटिंग के लिए, जबकि कांग्रेस के सारे नेता आ चुके हैं। सचिन पायलट की अगर बात करूं तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के ऊपर अभी भी एक सवाल है वो बड़ा खड़ा हुआ है, लेकिन जो सूत्रों से पता चलता है कि अशोक गहलोत की तबीयत खराब होने की वजह से तो वो आ नहीं सकते और सचिन पायलट का कहीं बाहरी दौरा है। लेकिन फिर भी सवाल सिर्फ एक ही खड़ा रह जाता है कि क्या ये दो बड़े नेता अपना स्वास्थ्य, जो कि स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत है, उसके लिए आप 10 मिनट नहीं निकाल सकते हो? क्या आपका जो दौरा है वो कांग्रेस की मीटिंग से बेहतर या महत्वपूर्ण दौरा है? सवाल फिर से वही खड़ा रह जाता है कि क्यों नहीं आए अशोक गहलोत और सचिन पायलट। मैं कैमरामैन जावेद के साथ हरी, जयपुर।